नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीयू द ऑक्सफोर्ड के यूट्यूब चैनल पे। तो 1 तारीख से है जो पटना यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। और इसी संदर्भ में है जो हम लोग इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आपको है जो पटना यूनिवर्सिटी का फॉर्म अप्लाई करना है। और साथ ही साथ उसमें कौन जो भी इंस्ट्रक्शन है, आपको जो जो भी क्यूरीज है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। उस पेज पे जाने के बाद वहाँ पे हर एक चीज़ का PDF है जो आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। और आगे चल के भी हम लोग है जो पटना विश्वविद्यालय का जो अब एडमिशन प्रक्रिया से रिलेटेड जो भी आपके डाउट होंगे वो व्हाट्सएप के थ्रू सॉल्व कर ही रहे हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई पर्सनल क्यूरी है। चलिए चलते हैं। आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, तो पटना यूनिवर्सिटी गूगल पे जाकर सर्च करना है। और जैसे ही आप सर्च कीजिएगा तो सबसे पहला जो आएगा पटना यूनिवर्सिटी का वेबसाइट, उस पर आपको है जो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और जो अप्लाई ऑनलाइन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जो अप्लाई ऑनलाइन दिख रहा है यहीं पे आपको क्लिक करना है। और फॉर एडमिशन 2021-2022 यहाँ पे क्लिक करना है। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आपके मोबाइल में खुल जाएगा। इस तरह यहाँ पे सब कुछ है जो आपको बताया हुआ रहेगा। यहाँ अगर आप है जो इस पॉइंट पे जाकर, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ये लिंक है जो डाल दिया गया है, वहाँ पे भी जाके विजिट कर सकते हैं। तो आपको इसमें क्या क्या बताया गया है, तो आपको प्रोग्राम वाइज डिटेल फॉर एडमिशन, यहाँ पे प्रोग्राम में कौन कौन से आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का होगा, ये सारी चीज़ें हैं जो बता दिया गया है। देखिए इंटरमीडिएट 10, यहाँ पे +2 स्ट्रीम वाइज कोर्स प्रोग्राम एलिजिबिलिटी, ये भी यहाँ पे बताया हुआ है। हाउ टू अप्लाई फॉर स्टेप बाय स्टेप, जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे एक्सप्लेन करते हुए। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट, और जो जो कुछ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो भी आपको इसमें बताया हुआ है। तो यहाँ पे आप है जो आगे नीचे में देख लीजिएगा आपको अप्लाई कहाँ से करना है। तो ये पॉइंट है, यहाँ पे आपको सब कुछ यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो यहीं पे जाके अप्लाई करना है। आप किस तरह से अप्लाई करना है ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए किस तरह से अप्लाई करना है। सबसे पहले तो आप वहाँ पे जो गए कैंडिडेट लॉगिन जो है, जो लास्ट में हम आपको खोल के दिखाएं, इधर जो 3 डॉट दिख रहा था उस पर जो क्लिक किए थे, तो लैपटॉप में जब खोला जाता है तो इस तरह का शो किया जाता है। तो इसी में आपको है जो हम लोग बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग का वाइस चांसलर का फ़ोटो लगा हुआ था, तो उसके वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का है जो सबसे पहला आपको इंटरफेस खुल के दिखाया जाए। आपको कहाँ पे क्लिक करना है, तो साइन अप फॉर एप्लीकेशन यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में ये ध्यान रखिएगा कि पापा मम्मी का ईमेल आईडी नहीं दीजिए। बहुत सारी हैं जो छात्राएं अपने मम्मी का दे देते हैं, या फिर पापा का दे देते हैं, या फिर अपने भैया का फ़ोन नंबर देते हैं, उससे प्रॉब्लम होगा। जब आपका एडमिट कार्ड ये आपका ID कार्ड बनता है, तो ID कार्ड में वही नंबर डाल दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप पटना ये कॉलेज में एडमिशन ले लिए, तो आप पटना कॉलेज का जो ID कार्ड बनेगा उसमें वही नंबर डाल दिया, और चेंज करवाने में बहुत परेशानी होती है। तो इसलिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों है जो अपना ही डालिएगा। उसके बाद फिर आपको कोर्स अप्लाइंग फॉर यहाँ पर डाल देना है, अंडर ग्रेजुएट करना है। और यहाँ पे आप जो 12th में जो आपका स्ट्रीम है उसको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट कीजिएगा इस तरह आपको आ जाएगा, जैसे कि जितने भी आपका फीस लग रहा है 1100 बोल है, तो वो उसमें जो जो सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हैं वो सारा यहाँ पे अपने आप शो कर देगा। उसके बाद फिर डोमिसाइल आपको डालना है। आपका बिहार के हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आप बिहार से अलग किसी झारखंड के हैं या फिर उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको है जो जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। तो ये आपको करना है, और यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं जो हमने आपको बताया है वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। ये PDF है जो हम लोग के टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दिया गया है। उसके बाद फिर आफ्टर क्लिकिंग ऑन ओके बटन यू विल बी रीडायरेक्टेड टू लॉगिन पेज। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, आपको है जो आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, वहाँ पे आपको है जो लॉगिन आईडी भेज दिया जाएगा। यहाँ पे फिर आपको लॉगिन करना है, और उसके बाद फिर इस तरह का इंटरफेस है जो आपके सामने खुलेगा, जहाँ पे बताया हुआ रहेगा जो भी आप अभी तक डिटेल दिए हैं वो सारा डिटेल, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अप्लाइड फॉर अंडर ग्रेजुएट यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद फिर आपको है जो नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पे कीजिएगा तो यहाँ पे जो भी ऊपर हमने बताया है वही बात यहाँ पे लिखा हुआ भी है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपको क्या क्या करना है, तो जो भी चीज़ है वो उसको बारीकी से भरना है। जैसे कैंडिडेट नेम ये पहले से ही, फादर्स नेम, फिर नेशनलिटी आपको इंडियन डालना है, रिलीजियन डालना है, आर यू स्पेशली एबल्ड यानी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो डालना है, आधार नंबर डालना है, मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी, फिर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस, ये दोनों को सेम कर दीजिएगा। उसके बाद फिर कोर्स अप्लाइड फॉर, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, जेंडर, उसके बाद कैटेगरी आपको डिसेबिलिटी है तो कुछ डालिए, ब्लड ग्रुप वहाँ पे डाल दीजिए। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आपको डाल देना चाहिए, और फ़ोन नंबर भी आपके पास है तो डाल दीजिए, वैसे डालना चाहिए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है।
ये सारी बातें को यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको टेलीग्राम चैनल पर जाके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर क्या करना है, तो उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट स्टेप जब आप कीजिएगा तो आपका 10th के जो भी है आपका जो बोर्ड है उससे रिलेटेड आप कब आप पास किए हैं, उसके बाद फिर आपका सीजीपीए में है तो यहाँ पे सीजीपीए डाल करके परसेंटेज डाल दीजिए, ऑब्टेन सीजीपीए आप डाल दीजिएगा, इक्विवेलेंट परसेंटेज आपका वहाँ पे आ जाएगा, रोल नंबर डालना है और सब्जेक्ट आपको डाल देना है। उसी तरह 12th का भी करना है, और अगर कोई अदर बोर्ड से हैं तो आपको यहाँ पे वो डालना है। उसके बाद फिर अगर आपको कोटा सेलेक्ट करना है, देखिए कोटा में क्या क्या होता है, तो स्टाफ कोटा होता है। स्टाफ कोटा यानी ये पटना यूनिवर्सिटी के अगर कोई टीचर है या फिर कोई भी है वर्किंग मेंबर भी हैं लेकिन सरकारी होने चाहिए, तो वो आप है जो स्टाफ कोटा से डालते हैं। उसके बाद डिफेंस कोटा से वो लोग डालते हैं जिसके मम्मी पापा है जो डिफेंस में काम कर रहे हैं, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में यहाँ पे काम कर रहे हैं। फिर स्पोर्ट्स कोटा से आप डाल सकते हैं, स्पोर्ट्स कोटा से थोड़ा सा स्टूडेंट लोगों को फ़ायदा होता है। उसके बाद फिर आप फाइन आर्ट कोटा से डाल सकते हैं। एनसीसी अगर आप किए हुए हैं तो सी सर्टिफिकेट होल्डर ओनली, तो जो सी सर्टिफिकेट ले चुके हैं उन्हीं के लिए है जो एनसीसी कोटा के थ्रू है जो उनको कंसेशन मिलेगा, और नोट एप्लीकेबल है तो यहाँ पे नोट एप्लीकेबल डाल देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है, और नेक्स्ट स्टेप है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपको है जो स्कैन कॉपी ऑफ योर फोटोग्राफ ये डालना है, फिर सिग्नेचर डालना है, फिर इंटरमीडिएट का डालना है, और उसके बाद फिर कास्ट सर्टिफिकेट डालना है कैटेगरी वाला। उसके बाद फिर स्कैन कॉपी ऑफ स्टाफ कोटा। उसके बाद फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जिस कोटा से हैं वो चीज़ उसका डालना है, जैसे स्टाफ कोटा, डिफेंस कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, फाइन आर्ट्स कोटा और एनसीसी कोटा है। अगर इसमें से कोई भी कोटा के लिए आप है जो अप्लाई करते हैं, मतलब उसके लिए एलिजिबिलिटी डालते हैं, तो यहाँ पे आपको है जो उसका अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट। उसके बाद फिर आपको है जो नेक्स्ट स्टेप सेव एंड प्रीव्यू पे यहाँ पे डाल देना है। देखिए सेव एंड प्रीव्यू यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको है जो इस तरह से इंटरफेस दिखाएगा, जिसमें आपको ये लिखा हुआ रहेगा कि एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू आपको दिया हुआ रहेगा। सारा चीज़ को है जो आपको मिला लेना है, कोई भी चीज़ गलत नहीं होना चाहिए, सारे चीज़ों को आपको है जो मिला लेना है। यहाँ पे ऊपर में सबसे पहले आपका जो पर्सनल डिटेल है वो है, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का यहाँ पे है, और उसके बाद फिर आपका जो फ़ोटोज़ वगैरह हैं वो यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद फिर क्या करना है, तो सबमिट फॉर्म आपको दबा देना है। सबमिट फॉर्म आप जैसे ही दबाइएगा तो इस तरह से आपका इंटरफेस आएगा, डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, क्लिक ओके फॉर द पेमेंट। और जैसे ही यहाँ पे ओके कीजिएगा आपका पेमेंट इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा आपका जो भी डिटेल है, एप्लीकेशन आईडी, नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और अमाउंट इन रुपीज़ आपको 1350 प्लस गेटवे चार्ज। गेटवे चार्ज होता है वो 15 से लेकर के 50 रुपये के बीच में रहेगा। आपको फिर पे फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो 3 चीज़ होता है, सबसे पहले फ़ोनपे, गूगल पे से भी हो जाता है। उसके बाद फिर आपका जो कार्ड रहता है, कार्ड से हो जाता है। सबसे बेस्ट है जो कार्ड को माना जाता है, क्योंकि कार्ड में है जो पैसा अटकता नहीं, फ़ोनपे, गूगल पे से पैसा अटक भी जाता है। तो आप कार्ड पेमेंट कर दीजिएगा। आपका जो सीवीवी नंबर होता है और जो आपका कार्ड का नंबर होता है उसके थ्रू पेमेंट होता है, आपका मोबाइल नंबर के थ्रू, आप वो पेमेंट कर दीजिएगा। और उसके बाद फिर है जो आपका फी रिसिप्ट ऐसे शो करेगा, इसका है जो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये बाद में आपको काम आ सकता है। और जब अप्लाई कीजिएगा तो आपका जो एप्लीकेशन आईडी है उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वो सब इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद सबसे लास्ट में आपका इसी तरह से आएगा इंटरफेस, जिसमें आपका सब कुछ दिया हुआ रहेगा, पेमेंट सक्सेसफुल लिखा हुआ रहेगा, और सिग्नेचर यहाँ पे आपका दिया हुआ रहेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ रहेगा। और इसका क्या करना है, इसका आपको है जो प्रिंट आउट निकाल लेना है, क्योंकि प्रिंट आउट के बहुत सार ऐसा होता है कि प्रिंट आउट नहीं निकालते हैं तो आप है जो खो जाता है। और प्रिंट आउट के साथ साथ ये भी करना है कि आपका ये जो पीडीएफ रहेगा, ये पीडीएफ को आप सेव करके मोबाइल में रख लीजिएगा, और ना हो तो ड्राइव में रख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका मोबाइल भी अगर टूट टाट जाता है तो उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ड्राइव में हमेशा रहता ही है। तो गूगल ड्राइव में अपना एक फ़ोल्डर बना लीजिएगा, और गूगल ड्राइव में है जो आपको इस चीज़ को सेव कर लेना है। तो इस तरह है जो आपका फॉर्म अप्लाई कर देना है। बाकी कोई अगर कोई आपको पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप पे आप जब मैसेज कीजिएगा तो हमारा 1 से 2 घंटा या फिर आपको कभी कभी 3-4 घंटा भी है जो वेट करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग रिप्लाई देते हैं, और जो भी रिप्लाई देते हैं वो जेन्युइन रिप्लाई देते हैं, ताकि आपको है जो किसी तरह की ऐसा ना हो कि जो रिप्लाई दिए वो हो ही नहीं। तो आपको हेल्प किया जाएगा पर्सनली भी व्हाट्सएप के थ्रू। आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए,
और जब तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी तब तक हम लोग आपके साथ हैं, जो भी आपकी समस्याएं होंगी उसका समाधान करेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग ये भी बताएंगे कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कितना कट ऑफ जाने वाला है, और साथ ही साथ कितने सीट हैं, क्योंकि सीट से ही डिसाइड होता है कि कितना कट ऑफ जाएगा, हाई रहेगा या लो रहेगा। तो हम लोग ये सारी चीज़ पे बातें करते रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।